जय श्री भोलेनाथ, जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित ये भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर हिमालय की गोद में बसा हुआ, यहाँ पर पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है, परंतु इनकी दिव्यता और आस्था की शक्ति सब कठिनाइयों को आसान बना देती है। महाभारत काल से जुड़ी कुछ कहानी। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपने ही कुल के लोगों की हत्या की, तब वे बहुत दुखी हुए और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की शरण में जाना चाहा। भगवान शिव पांडवों से नाराज थे, इसलिए उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और उत्तराखंड के केदार क्षेत्र में आकर छिप गए। उन्होंने एक बैल अर्थात नंदी का रूप धारण कर लिया। पांडव भगवान शिव की खोज में यहाँ पहुँच गए। भीम ने एक विशाल रूप धारण कर लिया और दो पहाड़ियों के बीच खड़ा हो गया ताकि कोई भी जीव उसके बीच से गुजर न सके। तभी एक विशेष बैल को देखकर भीम ने उसे पकड़ना चाहा। वह बैल अर्थात भगवान शिव जमीन में समाने लगा। भीम ने बलपूर्वक उसका पिछला भाग पकड़ लिया। उसी समय भगवान शिव अदृश्य हो गए और उनका पीठ भाग अर्थात कुबुड़नुमा जो शिवलिंग है वहाँ प्रकट हुआ। यही स्थान केदारनाथ कहलाया। भगवान शिव के अन्य 5 अंग जो अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जैसे मुख वो रुद्रप्रयाग बना, जो बाहों भुजाएं वो तुंगनाथ जी, नाभि अर्थात पेट से रिलेटेड जो है वो मध्येश्वर, मध्य महेश्वर, और जटा जहाँ पर बाल गिरे वो कल्पेश्वर। इन 5 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान केदार मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में कराया। मंदिर बहुत प्राचीन है और विशाल पत्थरों से बना है। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल प्राकृतिक शिला अर्थात शिवलिंग स्थापित है। 2013 की आपदा आई, जब 2013 में भयावह बाढ़ आई जिसके आसपास पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, परंतु एक विशाल शिला जो भीमशिला कहा जाता है मंदिर के पीछे आकर रुक गई और उस मंदिर को तबाही से बचा लिया। ये घटना एक अद्भुत चमत्कार मानी जाती है। अगर यात्रा देखें तो केदारनाथ यात्रा केवल अप्रैल से मई से नवंबर तक ही संभव होती है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है और भगवान केदारनाथ की पूजा ऊखी मठ में की जाती है। केदारनाथ यात्रा को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। यह स्थान मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है। यहाँ आने से जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। कुछ विशेषताएं और भी हैं, मैं बताता हूँ। केदारनाथ मंदिर में शिवलिंग त्रिकोणीय है, अर्थात जो अन्य मंदिरों से अलग बनता है। मंदिर 6 महीने तक बर्फबारी से ढका रहता है। पुजारी कर्नाटक के लिंगायत समुदाय से आते हैं जिन्हें रावल कहा जाता है। केदारनाथ धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि ये आस्था, तपस्या और प्रकृति की अद्भुत शक्ति का प्रतीक भी है। भगवान शिव के भक्तों के लिए स्थान अत्यंत पावन और कल्याणकारी है। अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट में बताइए कि आपको किस प्रकार का कंटेंट पसंद है। भोलेनाथ की और 12 ज्योतिर्लिंगों में से अगले ज्योतिर्लिंग के आपको एक और दर्शन कराता हूँ। तब तक के लिए जय श्री भोलेनाथाय नमः। जय